भारत के सबसे पवित्र धामों में से एक जगन्नाथपुरी मंदिर एक ऐसा स्थान जहां भगवान विष्णु स्वयं जगन्नाथ रूप में विराजमान हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस मंदिर पर इतिहास का पहला आक्रमण इतना भयानक था कि भगवान को खुद अपने ही घर से निकालकर गुप्त स्थान पर छुपाना पड़ा। आखिर कौन था वो निर्दयी आक्रमणकारी? कैसे इतने सालों तक भगवान जगन्नाथ गुफा में पाताल लीन रहे? आज हम आपको बताने जा रहे हैं पुरी मंदिर के पहले आक्रमण की सच्चाई, जो आपके होश उड़ा देगी। 8वीं शताब्दी, उत्कल यानी आज का ओडिशा समृद्धि, संस्कृति और भक्ति से चमक रहा था। राजधानी थी जाजरनगर और राज्य की बागडोर संभाल रहे थे राजा सोहनदेव द्वितीय। इसी बीच समुद्र पार से आया एक निर्दयी आक्रमणकारी रक्तबहु। कहा जाता है कि वो यवन सेनापति था जिसकी नजर पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर थी। यह केवल आस्था का केंद्र नहीं था, बल्कि अपार धन संपत्ति का भंडार भी था, और यही बना उसका लक्ष्य। मदला पांजी, पुरी मंदिर का प्राचीन अभिलेख, बताता है कि यही था जगन्नाथ मंदिर पर पहला आक्रमण। राजा सोहनदेव और सेवक पूरी ताकत से लड़े, लेकिन वे इस संकट को रोक न सके। उस कठिन समय में केवल एक ही निर्णय लिया गया, भगवान को बचाना जरूरी है। पुजारियों ने जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को नाभ पर विराजमान किया और महानदी के जलमार्ग से उन्हें सुवर्णपुर की ओर ले चले। सुवर्णपुर के राजा ने भी इस कार्य में सहयोग दिया। मूर्तियों को हाथियों पर लादकर सेवक आगे बढ़े। घना जंगल, अंधेरी रात, चारों ओर सन्नाटा। थके सेवक रोने लगे, अब कहां जाएं, किस ओर मुड़े? तभी अचानक त्रिकूट पर्वत से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, मानो स्वयं प्रभु अपनी राह दिखा रहे हों। उन्होंने सांस रोकी और सुबह होने का इंतजार किया। जैसे ही प्रथम किरणों ने अंधेरे को चीरकर रास्ता दिखाया, वे उस दिव्य प्रकाश का पीछा करते हुए पहुंच गए दारुकोण गुफा तक। भगवान की मूर्तियों को बड़े प्रेम और श्रद्धा से गुफा के भीतर सुरक्षित रखा गया। फिर द्वार को भारी पत्थरों और मिट्टी से इस प्रकार बंद कर दिया गया, मानो ये रहस्य संसार से सदा के लिए छिप गया हो। और उस द्वार के सामने लगाया गया एक नन्हा सा बरगद का पौधा। वक्त बीता, ऋतुएं बदली, और वो छोटा पौधा इतना विशाल हो गया कि उसकी जटाओं ने पूरी गुफा को अपने आंचल में ढक लिया। तभी से यह पवित्र स्थान दारुकोण गुफा कहलाया। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा पूरे 144 वर्षों तक गुफा में पाताल लीन रहे। समय बीता, यवनों की शक्ति क्षीण हो गई और गद्दी पर आए ययाति केसरी। राजा ने अपने दरबार में ब्राह्मणों और सन्यासियों से प्रश्न किया, महाप्रभु कहां हैं? पुराणों और लोक कथाओं से पता चला कि ठाकुर सुवर्णपुर की ओर ले जाए गए थे। राजा स्वयं वहां पहुंचे और गांव वालों से पूछताछ की। गांव वालों ने कहा, ठाकुर कहां हैं हमें नहीं पता, लेकिन यह बरगद का पेड़ हमारे पूर्वज देवता मानकर पूजते आ रहे हैं। राजा के मन में संदेह जागा। आदेश हुआ, बरगद को काटा जाए। जैसे ही वृक्ष गिरा, नीचे से गुफा का द्वार दिखाई दिया। पत्थर और मिट्टी हटाई गई और तीनों भगवान की जर्जर मूर्तियां प्रकट हुईं। ययाति केसरी ने तत्काल एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। भगवान जगन्नाथ को नवनिर्मित मंदिर में भव्य रूप से प्रतिष्ठित किया जाए। इन्हीं के शासन काल से आरंभ हुई नव कलेवर परंपरा, एक दिव्य परंपरा, जहां जब पुरानी मूर्तियां समय के साथ जर्जर हो जाती हैं, तो दारू यानी दिव्य लकड़ी से नई प्रतिमाएं तैयार की जाती हैं और उनमें विधिपूर्वक प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। यही कारण है कि ययाति केसरी को इतिहास में द्वितीय इंद्रद्युम्न की उपाधि दी गई, एक ऐसे सम्राट के रूप में जिन्होंने सनातन संस्कृति को नई ऊर्जा दी। आज भी त्रिकूट पर्वत स्थित दारुकोण गुफा भक्तों को आकर्षित करती है। लोग कहते हैं, समय समय पर यहां से शंख ध्वनि सुनाई देती है। यही वह स्थान है जहां भगवान जगन्नाथ ने
पूरे 144 वर्षों तक स्वयं को छिपाकर रखा, ताकि उनकी लीला और भी रहस्यमयी बन सके। इसी कारण इस क्षेत्र को पाटली श्री क्षेत्र नाम से जाना जाता है। जगन्नाथपुरी मंदिर का पहला आक्रमण हमें यह सिखाता है, भक्ति को दबाया जा सकता है पर समाप्त नहीं किया जा सकता। आज भी जब हम रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि इन्हीं भगवान को कभी अपने ही घर से निकालकर 144 साल तक गुफा में रहना पड़ा था। अगर आपको यह इतिहास और रहस्य जानकर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी अनकही कहानियां लेकर आ सकें।